नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू प्याज का बिज़नेस। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितने तरीके से आप इसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी इस बिज़नेस में उतरने के लिए, साथ ही लोकेशन कैसा होना चाहिए इस बिज़नेस के लिए, माल आप कहाँ से खरीदेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस बिज़नेस रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं तो आप 3 तरह से इस बिज़नेस में उतर सकते हैं। इसकी खेती करके, इसका होलसेलर बन के, या फिर इसका रिटेलर बन के। अगर खेती करनी आती है, ज़मीन भी है, तो खेती करके आगे इसे आप बेचें और कमाएं, या फिर किसान से माल खरीद कर होलसेलर बन जाएं और इसे बेचें और कमाएं, या फिर होलसेलर से माल खरीद के रिटेलर बन जाएं, इसे बेचें और कमाएं। किसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? तो अगर खेती की बात करते हैं तो इसमें खेती रिलेटेड सभी चीज़ें जो चाहिए होंगी, ज़मीन जो चाहिए होगा, बीज खाद जो चाहिए होता है, वो सारा कुछ आपको खर्चा करना होगा। जो जो चीज़ें उस खेती रिलेटेड खर्चा करना ज़रूरी है, जो जो चीज़ें खेती रिलेटेड लगेगा, वो चीज़ आपको करना होगा, उसमें वही खर्चा है। अगर होलसेलर बन के किसान से माल खरीद के आप बेचना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं इस बिज़नेस में, तो फिर आपको 1 लाख से 4 लाख का खर्चा आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको दुकान लगेगा, गोदाम लगेगा, आपको लेबर रखना होगा, साथ ही आपको, अगर मैं बोलूँ तो कोल्ड स्टोरेज भी ज़रूर बनवाएं, ताकि मार्केट में जब आलू प्याज की किल्लत हो, तब आपको इसे अपने कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालना है और इसे मार्केट में बेचना है। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कोल्ड स्टोरेज इसीलिए बनाया जाता है ताकि महीनों तक सामान जो है वो ठीक रहे, तो आपका सामान ख़राब भी नहीं होता है और आपको टाइम आने पे फ़ायदा भी देता है। अगर लोकेशन की बात करें एज अ होलसेलर, तो आपको शॉप हो या गोदाम हो, ऐसी जगह लेनी चाहिए जो मेन मार्केट है। अब किसी कारण से अगर आपको वहाँ जगह नहीं मिल रही है तो शहर के किसी भी ऐसी जगह पे आप रेंट पे गोदाम या फिर शॉप आपको लेना है, जो जगह भीड़ भाड़ वाला हो, लोगों का आना जाना होते रहना हो, ताकि लोगों की नज़र जो है वो आपकी दुकान पे पड़े, लोगों को पता चले कि हाँ, यहाँ पे आलू प्याज का एक होलसेलर है। ज़रूरत पड़ने पे लोग आपके पास वहाँ आएंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपके गाड़ी भी अच्छे से आ सके, यानी कि अगर आपका माल आ रहा है तो भी गाड़ी अच्छे से आ सके आपके गोदाम के पास, दुकान के पास, या फिर कस्टमर अगर आ रहा है सामान लेने, माल लेने, तो वो भी अपनी गाड़ी जो है वो अच्छे से आपके दुकान के पास लेकर आ सके। तो माल का जो है वो लोडिंग अनलोडिंग अच्छे से हो सके, गाड़ी अच्छे से आपके दुकान के पास आ सके, इस तरह का भी लोकेशन आपको ध्यान देना होगा। तो हर तरह से ध्यान देकर ऐसा लोकेशन आपको चुनना होगा। अगर आप होलसेलर बन के किसान से खरीद रहे हैं तो इसके भी 2 तरीके हैं। आप डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट करके किसान से आप माल खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप किसान से कांटेक्ट करेंगे, तो फिर इसके ऑप्शन में एक होता है ब्रोकर कमीशन एजेंट, जो सब्ज़ी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। उनका बाकायदा वो ऑफिस वगैरह भी होता है, लिखा वगैरह भी होता है। आप सर्च करेंगे, देखेंगे सब्ज़ी मंडी में, तो आपको दिखेगा। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये इनके जो टाइप रहते हैं जिन किसानों के साथ, ये आपको उनसे आलू प्याज सब माल आपको ये दिला देंगे होलसेल में। मतलब ये है कि होलसेल का मतलब ये है कि आप किसान से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, आपका माल इजीली आ जाता है। पेमेंट मोड की अगर बात करूं कि आप होलसेलर बनना है आपको, तो आपने कमीशन एजेंट को पकड़ लिया या फिर किसान को पकड़ लिया और वहां से आपने माल तो मंगवा लिया, तो इसका पेमेंट 2 तरीके से होता है। पेमेंट मोड भी जान लीजिए। एक होता है फुल पेमेंट, आप पहले ही आपने फुल पेमेंट कर दिया जैसा आप, अगर आपको सक्षम है तो। या फिर दूसरा होता है कि आपने 50% एडवांस में पेमेंट किया और 50% जब आपका माल पहुंचा तब आपने पेमेंट किया, इस तरीके से। इसके बाद फिर धीरे धीरे जब आपका उस कमीशन एजेंट से आपका रिलेशन बेहतर हो जाएगा, आप जितना पुराना होते जाएंगे, तो फिर ऐसा भी समय आएगा जब आपने माल मंगवाने का ऑर्डर दे दिया, आपका माल आ गया, आपका जब वो माल बिक जाएगा तब आप पेमेंट कीजिएगा, ऐसा भी टाइम आएगा। लेकिन इसमें आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है कमीशन एजेंट के साथ, किसानों के साथ, तब जाकर आपको वो सुविधा मिलती है, तो वो बाद की बात है। खैर, यहाँ तक हो गया, आपको समझ आ गया कि माल भी कैसे आपको लेना है, कैसे पेमेंट मोड है, क्या है लोकेशन है, कि सब कुछ जान लिया आपने। इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया। अब यही अगर आप रिटेलर बन के करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने एरिया के आसपास या अपने शहर के आसपास या अपने राज्य में जहाँ कहीं भी आपको
आलू प्याज का जो होलसेलर है वो आपको देखने को तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको पहले उनको सर्च करना होगा, ढूंढना होगा, कांटेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर अपना 10,000, 15,000, 20,000 जितने का माल आप उठाना चाहते हैं होलसेल में उतना आप उठाइए। आपको भी लोकेशन ऐसा ही देखना होगा, चाहे आप सब्ज़ी मंडी में बैठ जाइए, चाहे आप कहीं पे फुटपाथ पे बैठना चाहते हैं, चाहे आप कहीं पे ठेले पे ठेला लगाना चाहते हैं, कहीं पे आप शॉप ओपन करना चाहते हैं, आप जिस तरह से रिटेल में बेचना चाहते हैं आप बेचिए, लेकिन आपका लोकेशन वही भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए, लोगों का आना जाना होते रहना चाहिए, ताकि लोगों की ये जो डेली यूज़ की रिक्वायरमेंट है, लोग आना जाना करेंगे, लोग देखेंगे, तभी तो आपके पास कस्टमर बन के आएंगे और आपसे ख़रीदारी करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और इन्वेस्टमेंट रिटेलर में तो भाई कम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10-15 हज़ार, 5,000 जितना आप लगा सकते हैं उतने का माल खरीदिए होलसेल में और फिर आप रिटेल में बेचिए। तो ये 3 तरीके से आप जो है आलू प्याज का बिज़नेस कर सकते हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूँ तो किसमें कितना है, देखिए प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूँ तो एज ए होलसेलर अगर आपकी प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 10 से 50% तक का आपका प्रॉफिट मार्जिन जाता है। और फिर आपको धीरे धीरे और भी अगर आपका जमता है, बिज़नेस और बढ़ता है, सेल बढ़ता है, तो फिर और भी बढ़ेगा। रिटेलर के मामले में भी मैं बोलूँगा कि आपको शुरुआती दौर में आपको 10% से लेकर 30% तक का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ये धीरे धीरे आपका जो है ये सेल पे भी डिपेंड करता है। आपका जितना ज़्यादा सेल होगा, जितना ज़्यादा आप बेचेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऊपर से आपका दुकान अगर नया है तो थोड़ा सा समय तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मायने रखती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा है एज ए होलसेलर भी और एज ए रिटेलर भी। आप आलू प्याज की बिज़नेस में अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है ये लॉस वाला भी नहीं है, डेली यूज़ वाला बिज़नेस है, आपका डेली बिकेगा। तो आप इस बिज़नेस को अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो, लाइक कीजिएगा अगर आप पसंद आया तो, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस, इस तरह के आइडियाज़ लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।